नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना का है और लेकर चलेंगे आपको 70s में। साल 1975 तक ये साफ जाहिर हो गया था कि एक्शन फिल्में और अमिताभ बच्चन दोनों ही टिकने वाले हैं। जैसा कि कई सूत्रों के सामने उन्होंने खुद माना, राजेश खन्ना को भी यह एहसास था। जंजीर और नमक हराम के बाद अमिताभ बच्चन लंबे पतले जद्दोजहद में लगे वो अदाकार नहीं रहे थे जो स्पेक्ट्रम के आखिरी छोर पर थे और जिसके दूसरे छोर पर राजेश खन्ना थे। अब राजेश खन्ना एक के बाद एक हिट दे रहे थे तो अमिताभ बच्चन 13 नाकामयाब फिल्मों की चर्चा तक होती नहीं थी। लेकिन अब जब सलीम जावेद उनके लिए बल्लेबाजी कर रहे थे तो अमिताभ बच्चन पूरी तरह से एक अलग हस्ती बन गए थे। हर आने वाली फिल्म और उसकी सफलता के साथ सलीम जावेद भी उतने ही मशहूर हो रहे थे जितने उनकी लिखी पटकथाओं में काम करने वाले सितारे। फिल्म के इश्तिहारों पर नाम लिखे जाने वाले पहले लेखक सलीम जावेद ही हैं। दोनों को राजाओं जैसा बर्ताव मिलता और उस दौर के बड़े से बड़े सितारों जितनी तवज्जो भी। और जिनके लिए वो लिखते थे उनमें से कईयों से ज्यादा पैसा भी उन्हें मिलता था। लेकिन जिस बात ने उन्हें बेहद खास बना दिया था वो सितारों के चुने जाने में उनकी वीटो या नामंजूर कर देने की ताकत। ऐसा पहले नहीं हुआ था कि कोई राइटर है वो ये तय करे कि कौन सा हीरो इस फिल्म में होगा या कौन सा हीरो नहीं होगा। ये ताकत सलीम जावेद के पास थी। यश चोपड़ा को दीवार का निर्देशन करना था और जब पटकथा को अंतिम रूप दिया जा रहा था तो राजेश खन्ना को विजय और नवीन निश्चल को उसके छोटे भाई रवि के किरदार में लिए जाने का विचार हवा में था। उन दिनों फिल्म मैगजीन्स में ये बातें छपती थीं। राजेश खन्ना के करीबी उनके दोस्त और अक्सर कारोबारी साथी जैसे भूपेश रसीन बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे राजेश खन्ना शुरुआत में पटकथा का जरूरी हिस्सा थे। दीवार के कई खास सीन्स पर काका जी के साथ चर्चा की जाती और तकरीबन हर कदम पर उनकी सलाह ली जाती थी। लेकिन सलीम खान को यह अलग ढंग से याद है ये पूरी कहानी। जो बात भूपेश रसीन जो राजेश खन्ना के करीबी थे वो जो कहानी सुनाते हैं कि दीवार फिल्म में राजेश खन्ना को लिया जाना था, सीन उनके साथ डिस्कस हो गए थे, तमाम चीजें उनके साथ थी। यश चोपड़ा चाहते थे कि राजेश खन्ना इस फिल्म को करें, लेकिन सलीम खान अलग ढंग से इस कहानी को याद करते हैं और वो कहते हैं कि उस निर्माण ने राजेश खन्ना को पहले ही एक फिल्म के लिए अनुबंधित कर रखा था और इस मायने में निर्माता गुलशन रॉय राजेश खन्ना को उनकी अगली फिल्म में लेने के लिए उत्सुक थे। सलीम खान कहते हैं और जोर देते हैं कि विजय के लिए अमिताभ बच्चन के अलावा किसी के बारे में हमने नहीं सोचा था, न यश चोपड़ा ने न हम दोनों ने। देश में फैली राजनीतिक उथल पुथल ने सलीम जावेद को ऐसे आवेश से भर दिया था जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था और उन्होंने एक बार दीवार लिखनी शुरू की तो सिर्फ 18 दिनों में ही पूरी फिल्म लिख डाली और जब कलाकारों को चुनने का वक्त आया तो उन्होंने और भी कम वक्त लिया और दोनों अड़े थे कि दीवार में विजय के किरदार में सिर्फ अमिताभ बच्चन ही होंगे, अमिताभ बच्चन के अलावा और कोई नहीं होगा। किसी और के साथ तो यह फिल्म बन ही नहीं सकती। वे अपने अंदरूनी एहसास पर अडिग रहे, लेकिन जो नजरिया उन्होंने अपनाया वो अमिताभ बच्चन का साथ देने के बजाय राजेश खन्ना को खारिज कर देने पर ज्यादा लगता है। यानी कि जो फैसला सलीम जावेद ने लिया कि इसको अमिताभ बच्चन ही करेंगे, अमिताभ बच्चन ही करेंगे, अमिताभ बच्चन ही करेंगे, ऐसा नहीं था कि अमिताभ बच्चन ही करेंगे वाली बात थी। बात यह थी कि इसे राजेश खन्ना नहीं करेंगे और उस दौर में राजेश खन्ना के कद को अगर कोई चुनौती दे रहा था तो वो अमिताभ बच्चन थे। और इस फिल्म के रिलीज होने के तकरीबन 15 साल बाद एक फिल्मी मैगजीन में अमिताभ बच्चन के साथ एक साझे इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने साफ शब्दों में कहा कि हालांकि यश चोपड़ा उन्हें चाहते थे लेकिन उनके पास अमिताभ बच्चन को लेने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि यश चोपड़ा अगर अमिताभ बच्चन को न लेते तो सलीम जावेद स्क्रिप्ट देने को ही तैयार नहीं थे।
और मुड़कर देखें तो राजेश खन्ना के बजाय अमिताभ बच्चन का विजय का किरदार निभाना ज्यादा सही भी लगता है। लेकिन पूरे हादसे ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि सलीम जावेद की कामयाबी ने राजेश खन्ना और उस सिंहासन के बीच दूरी बढ़ा दी जिस पर कभी उनका कब्जा था। लेकिन इसकी शुरुआत यूं ही नहीं है। ये जो नाराजगी सलीम जावेद की और राजेश खन्ना से रही, इसके पीछे कई वजह हैं। लेकिन आपको याद होगा कि सलीम जावेद को पहला बड़ा मौका देने का काम भी एक तरीके से राजेश खन्ना ने ही किया था। सलीम जावेद दोनों सिप्पी फिल्म्स में नौकरी करते थे और 750 रुपये महीने की पगार पर दोनों काम करते थे। और एक फिल्म आई थी अंदाज, आपको याद होगा, साल 1971 में। बेसिकली वो फिल्म शम्मी कपूर और हेमा मालिनी पर थी, लेकिन उस फिल्म में एक छोटा सा कैमियो रोल और एक गाना राजेश खन्ना का डाला गया। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना किसी फिल्म में मेहमान कलाकार की भूमिका में भी हों तो उस फिल्म को सुपर डुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता था। इस फिल्म में जो छोटा सा रोल राजेश खन्ना के लिए लिखा गया था वो सलीम जावेद की इन्हीं जोड़ी ने लिखा था। और एक गीत भी था, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। और बाइक पर बैठी हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर यह गाना फिल्माया गया था और उस दौर का बड़ा मकबूल गाना है, बहुत मशहूर हुआ था यह गाना। राजेश खन्ना यहीं से इंप्रेस हो गए थे सलीम जावेद के काम करने के अंदाज से कि एक छोटे से रोल को उन्होंने पूरी फिल्म की महफिल लूट ली। बाद में एक फिल्म आई हाथी मेरे साथी, जो चिनप्पा देवर बना रहे थे, जो दक्षिण भारत के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। लेकिन जो कहानी थी वो हाथियों पर आधारित थी और कहानी राजेश खन्ना को कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। और तब उन्हें ख्याल आया सलीम जावेद का। तो सलीम जावेद ने शर्त रखी कि भाई एक तो हमारा नाम आना चाहिए स्क्रीन पर, और दूसरा हम कहानी में जो भी बदलाव करना चाहें हमें यह आजादी दी जाए। और सलीम जावेद ने पूरी फिल्म में 4 हाथियों को छोड़कर सारी कहानी बदल दी। और इस कदर बदल दी कि बाद में साउथ में चिनप्पा देवर ने ही इस पर एक और फिल्म बनाई। और फिल्म हाथी मेरे साथी इतनी शानदार फिल्म बनी, जैसा कि आप सभी लोग जिन्होंने देखी ये फिल्म जानते हैं। और उस फिल्म के सुपर डुपर हिट होने के बाद राजेश खन्ना सलीम जावेद पर बिल्कुल फिदा हो गए। लेकिन चूंकि राजेश खन्ना का जो काम करने का स्टाइल था वो अलग था कि भाई आप सिर्फ हमारे लिए काम करेंगे, आप किसी और की फिल्में साइन नहीं कर सकते, किसी और के लिए फिल्में नहीं कर सकते। खन्ना दरबार में भी हाजिरी आपको लगानी होगी, जो देर रात तक उनकी महफिल सजती थी। ये तमाम चीज़ें थीं जो सलीम जावेद को नागवार गुजर रही थीं। और धीरे धीरे सलीम जावेद ने राजेश खन्ना से कन्नी काटनी शुरू कर दी। और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने राजेश खन्ना के पैरेलल, राजेश खन्ना की लकीर को छोटा किए बिना, काटे बिना, अमिताभ बच्चन की लकीर को बड़ा करना शुरू कर दिया। सही मायनों में ये जो लड़ाई आप देखते हैं राजेश खन्ना वर्सेस अमिताभ बच्चन की नहीं है। ये लड़ाई दरअसल राजेश खन्ना वर्सेस सलीम जावेद की है, जिसका फायदा अमिताभ बच्चन को मिला। और शायद यही वजह थी कि आगे चलकर दीवार जैसी फिल्म, जो ये कही गई उस दौर में कि राजेश खन्ना इस फिल्म के हीरो होने वाले थे, विजय का किरदार निभाने वाले थे और नवीन निश्चल शशि कपूर वाला किरदार निभाने वाले थे। यश चोपड़ा चाहते थे कि राजेश खन्ना फिल्म में काम करे, लेकिन सलीम जावेद अड़ गए और उन्होंने ये फिल्म अमिताभ बच्चन के लिए लिखी थी, ऐसा दावा किया, और ये अमिताभ बच्चन को मिली। और अमिताभ बच्चन ने बहुत शानदार काम किया। इसके बाद भी ढेरों फिल्में आई, त्रिशूल है और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन को महानायक बनाने के लिए राजेश खन्ना के पैरेलल ऐसा खड़ा किया कि राजेश खन्ना के सितारे गर्दिश में चले गए और नए सुपरस्टार के तौर पर अमिताभ बच्चन उभरे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।